नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। अब मैं आपको धनु राशि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो ज्योतिष सीखने और समझने में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। ज्योतिष में सभी चर्चा राशियों और ग्रह नक्षत्रों के आसपास ही घूमती रहती है। किस राशि में कौन सा ग्रह कब आएगा और क्या प्रभाव देगा, ये सारी जानकारी YouTube पर उपलब्ध है। सबसे जरूरी बात समझने की यह है कि जिन 12 राशियों का ज्योतिष में हम वर्णन करते हैं उन सब का भी अलग अलग महत्व है, अलग अलग गुण और स्वभाव है, उनके अलग अलग कारकत्व निश्चित हैं। यदि आप राशियों के बारे में सारी बातें जान लेते हैं तो समझ लें कि आपने महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। इसके सारे आप सारा ज्योतिष आसानी से समझ सकते हैं। मैं आपको सभी राशियों के बारे में जरूरी बातें बारी बारी बता रहा हूं। राशियां कुल 12 हैं। ये राशियां हर रोज बारी बारी लगन बनती हैं। लगन का अर्थ है जन्म कुंडली में पहले स्थान पर कौन सी राशि है। आप सारी जानकारी बिल्कुल आसान और सीधे तरीके से समझ सकें, इसके लिए मैं बिल्कुल आसान भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। अब तक मैं आपको मेष से वृश्चिक तक 8 राशियों का विवरण दे चुका हूं। अब 9वीं राशि धनु के बारे में विवरण दूंगा। इसे आप अपनी राशि या लगन मानकर विवरण को समझ लें। धनु राशि का स्वामी ग्रह गुरु है। अपने सामान्य लक्षणों के कारण यह राशि द्विस्वभाव, अग्नि तत्व, पित्त प्रकृति और क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत आती है। यह विषम राशि है और पुरुषोचित गुणों से युक्त है। इसका स्वामी ग्रह बृहस्पति है, जिसकी दूसरी राशि आपकी कुंडली के चौथे स्थान में है। आपके लग्न में धनु राशि होने के कारण आपका शरीर बलवान, छाती चौड़ी, भुजाएं बड़ी, पेट मोटा, रंग साफ, कद मध्यम, नैन नक्श तीखे व सुंदर, सिर, गर्दन व चेहरा थोड़ा लंबा व बड़ा तथा आंखें पीली आभा युक्त होती हैं। आप हमेशा सावधान रहने वाले, तीक्ष्ण बुद्धि से युक्त तथा परोपकारी व्यक्ति हैं। आप धैर्यशील तथा स्वावलंबी हैं, परंतु आपका स्वभाव कुछ क्रोधी है। आप संयमी, सत्यवादी तथा मर्यादा के अनुरूप कार्य करने वाले हैं। उग्रता, कठोरता तथा संघर्षशीलता आपके स्वाभाविक गुण हैं। इन्हीं गुणों के प्रभाव से कठिन परिस्थितियों में भी आप अपना कार्य पूर्ण करने में सफल होते हैं। आपके अंदर कुछ दैवीय तथा अलौकिक शक्तियां विद्यमान होती हैं जो समय समय पर आपका मार्गदर्शन करती हैं। आप जो भी महत्वपूर्ण कार्य अपनी बुद्धि तथा मन से करते हैं उनमें आपको सफलता मिलती है। आप धार्मिक मान्यताओं तथा परंपराओं के पक्षधर हैं, परंतु कोई ऊपरी दिखावा या आडंबर नहीं करना चाहते। आप स्पष्ट वक्ता हैं तथा अपने मन में आए हुए भावों को तुरंत व्यक्त कर देते हैं। इसी कारण आपको कई बार अवांछित परेशानी में पड़ना पड़ता है। कभी कभी आप बहुत चिंता मग्न, उद्विग्न तथा दुविधाग्रस्त हो जाते हैं और अपने आवश्यक निर्णयों को भी स्थगित कर देते हैं। अधिकांशतः आप रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रहते हैं। आप लक्ष्य निर्धारित करके अपना कार्य करते हैं और यह भी आपकी सफलता का एक मुख्य कारण है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप कार्य करना जानते हैं। भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति के साथ साथ आध्यात्मिक स्तर पर भी आप काफी ऊपर तक पहुंच जाते हैं। वांछित ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप किसी से भी बात करने के लिए उद्यत रहते हैं। अपने प्रेम संबंधों में आप बहुत स्पष्ट होते हैं। आप उदारवादी नहीं होते। आप जिससे प्रेम करते हैं उस पर पूरा बंधन रखना चाहते हैं, जबकि स्वयं आप एक स्वच्छंद प्रेमी के रूप में रहना पसंद करते हैं। आप चाहे पुरुष हैं या महिला, आप यह कभी भी सहन नहीं कर पाते कि आपका प्रेमी या आपका पार्टनर किसी दूसरे से अपने मन की बात करे। मित्रता में आप प्रायः बहुत अधिक भावनाओं में बहने का प्रदर्शन नहीं करते। आपके सख्त व्यवहार के कारण आपके प्रेम संबंधों
व मित्रों की संख्या भी सीमित ही होती है। अपने मित्रों को दिए गए वचन के प्रति आप जीवन भर पक्के रहते हैं। यद्यपि मित्रता व काम दोनों को आप साथ लेकर चलना चाहते हैं, परंतु काम के प्रति अपने कर्तव्यों को आप अधिक महत्व देते हैं। कई बार इसी कारण आपका पारिवारिक जीवन कष्टपूर्ण हो जाता है। अत्यधिक विलासिता या अत्यधिक विलासी व्यक्ति आपको कभी पसंद नहीं आते। जीवन का मध्य भाग आपके लिए सफलतादायक है। यह समय आपको सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यों में मान सम्मान और सफलता दिलाने वाला है। आपके लिए उपयुक्त व्यवसाय हैं अध्ययन, अध्यापन, प्रकाशन, प्रबंध व्यवस्था, सलाहकार, पुजारी, उपदेशक, ज्योतिषी, पंडित, दार्शनिक, वकील, जज, चिकित्सक आदि। अन्य व्यवसायों में आप शिक्षा व लेखन संबंधी कार्य, धार्मिक कार्य, वस्त्र, आभूषण, मिठाई तथा होटल आदि के कार्यों को भी अपना सकते हैं। सेना अथवा पुलिस विभाग में भी आपको पर्याप्त सफलता मिल सकती है। आपके लिए शुभ व अशुभ ग्रह इस प्रकार हैं, समझ लें। आपके लग्न तथा चौथे स्थान का स्वामी बृहस्पति ग्रह है। लग्नेश होने के कारण यह आपके लिए शुभ फलदायक है। आपकी जन्मपत्री में 5वें व 12वें स्थान का स्वामी ग्रह मंगल है। 5वां स्थान त्रिकोण होने के कारण बहुत शुभ माना जाता है और 12वें स्थान को सम प्रभाव देने वाला माना जाता है। मंगल ग्रह आपके लग्नेश बृहस्पति का मित्र भी है, इसलिए 5वें स्थान का स्वामी होने के कारण यह आपके लिए शुभ फलदायक है। आपकी जन्मपत्री में 9वें स्थान का स्वामी ग्रह सूर्य है। त्रिकोण स्थान होने के कारण 9वां स्थान बहुत शुभ माना जाता है। सूर्य ग्रह आपके लग्नेश बृहस्पति का मित्र भी है, इसलिए यह आपके लिए शुभ फलदायक है। आपकी जन्मपत्री में 8वें स्थान का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। यद्यपि 8वां स्थान विघ्न बाधाओं का स्थान होता है और अष्टमेश को प्रायः अशुभ ग्रह माना जाता है, परंतु सूर्य व चंद्र को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। चंद्र ग्रह आपके लग्नेश बृहस्पति का मित्र भी है, इसलिए चंद्र ग्रह आपको सम अथवा शुभ प्रभाव ही देगा। आपकी जन्मपत्री में 2 व 3 स्थान का स्वामी ग्रह शनि है। दूसरा स्थान सम व 3 स्थान को अशुभ माना जाता है। शनि ग्रह आपके लग्नेश बृहस्पति के लिए सम ग्रह है। 3 स्थान का स्वामी होने के कारण यह आपको अशुभ प्रभाव देगा। आपकी जन्मपत्री में 6 व 11वें स्थान का स्वामी ग्रह शुक्र है। ये दोनों स्थान अशुभ फलदायक माने जाते हैं। शुक्र ग्रह आपके लग्नेश बृहस्पति का शत्रु है, अतः यह आपके लिए अशुभ फलदायक है। आपके 7वें व 10वें स्थान का स्वामी बुध ग्रह है। 2 केंद्रों का स्वामी होने के कारण इसे केंद्राधिपत्य दोष लगता है। बुध ग्रह आपके लग्नेश बृहस्पति का शत्रु भी है, अतः यह आपके लिए अशुभ फलदायक है। द्विज स्वभाव लग्न होने के कारण 7वें स्थान का स्वामी बाधक माना जाता है, अतः बुध ग्रह आपके लिए बाधक भी है। राहु ग्रह को शनि की तरह फल देने वाला तथा केतु को मंगल की तरह फल देने वाला माना गया है, इसलिए राहु आपको अशुभ फल देगा तथा केतु आपको शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह है। इस प्रकार आपके लिए बृहस्पति, सूर्य तथा मंगल शुभ ग्रह हैं। शुक्र, शनि तथा बुध आपके लिए अशुभ हैं। चंद्रमा यद्यपि अष्टमेश है, तो भी आपके लग्न के स्वामी ग्रह बृहस्पति का मित्र होने के कारण हम उसे सम मान सकते हैं। अपने सभी शुभ तथा महत्वपूर्ण कार्यों में आपको बृहस्पतिवार, रविवार तथा मंगलवार को प्राथमिकता देनी चाहिए। अन्य दिनों में भी मुहूर्त के सामान्य नियमों के अंतर्गत पंचांग के अनुसार आप अपने शुभ तथा महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। जो ग्रह मैंने आपके लिए लाभदायक बताए हैं, उनके रत्न धारण करने से आपको लाभ मिलेगा तथा जो अशुभ फलदायक बताए हैं, उनके रत्न धारण करने से आपके कष्टों में वृद्धि होगी। अशुभ फलदायक ग्रहों के वारों में आपको उनसे संबंधित
सामग्री दान करनी चाहिए। इससे आपको शांति व लाभ मिलेगा। सारी जानकारी को ध्यान से समझने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की और जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।